Good morning students. Today we are going to study lesson 10 Walls Tell Stories. Walls Tell Stories के बारे में पढ़ेंगे. इसमें कुछ फोर्ट्स वगैरह बताए हैं, ठीक है. गोलकंडा वगैरह प्लेस है, वहाँ के बारे में बताया गया है. और कुछ ओल्ड फोर्ट्स वगैरह है जो पहले पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा के घर होते थे ना, उनको ही हम किला बोलते थे. तो पहले के जो किला वगैरह उन सब चीज़ों का डिस्कशन किया गया है. तो हम चैप्टर पढ़ते हैं. ओके. रीच गोलकोंडा. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. उन्होंने बोला है कि हम बहुत ग्लैड थे कि गोलकोंडा वहाँ पहुँचे और दीदी हिस्ट्री वगैरह उनको मालूमात नॉलेज वगैरह लेना रहती थी, तो वो हिस्ट्री वगैरह की सारी नॉलेज उनको मिल जाती थी और उसके बारे में वो देखती थी, पढ़ती थी और हम लोगों को उनके साथ डिफरेंट प्लेसेस जो घूमते थे वो मज़ा आती थी, अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे. शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज. शैलजा बोलती है माई गुडनेस ये फोर्ट तो बहुत पुराना है. श्रीधर, एंड सी एट व्हाट आ हाइट इट इज बिल्ट. श्रीधर बोलता है देखो कि कितनी हाइट में ये बना हुआ है, कितनी ऊंचाई है इसकी. कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. कल्याणी बोलती क्या तुमने इतना बड़ा कभी गेट देखा है. शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. शैलजा बोलती है कि कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी इस गेट को खोलने के लिए और बंद करने के लिए. कल्याणी, लुक एट दीज शार्प फ्रॉम द शार्प आयरन स्पोक्स. आई वंडर व्हाई दे आर मेड. शैलजा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू. तो उन्होंने बोला जो शार्प आयरन स्पोक्स वगैरह बनी है वो देखो, और जो ये थिक वॉल बोलना चाहिए कि बहुत चौड़ी और वॉल वगैरह बनी हुई है ना, मजबूत वॉल चौड़ी बनी हुई है, उनको देखो. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल. उसने कहा इतनी थिक वॉल तो मैंने कभी नहीं देखी. कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप. आई वंडर वाई. उसने बोला कि कुछ कुछ वॉल शेप कहीं कहीं राउंड दिख रहे हैं, तो वो मतलब उसके लिए वो आश्चर्य वाली चीज़ थी, तो वो बहरान होकर देख रही है कि राउंड शेप में है ये. दीदी, these are called bastions, बुर्ज. see these are even higher than the walls. उन्होंने बोला ये bastions कहलाती हैं, बुर्ज कहते हैं इनको, और ये वॉल से हायर होती है. the outer wall of this fort has 87 bastions. उन्होंने बोला जो आउटर वॉल इस फोर्ट की उसमें 87 बुर्ज है, bastions है. thick walls are huge gate and so many bastions, so many ways to ensure security. तो ये बड़े बड़े गेट, थिक वॉल और bastions बने होते हैं, ये पहले जो आक्रमण वगैरह होते थे ना, तो उन सबकी सिक्योरिटी के लिए रहते थे. What did we find inside the fort? ये ऐसी गोल वॉल बनी हुई है इस टाइप की, गोल राउंड शेप में, है ना. ये दिख रहा है आपको, ये बुर्ज, ये बस्टियन बुर्ज होता है, ये होल वगैरह दिया गया है, ठीक है. What we find inside the fort? Shalja, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? उन्होंने बोला कि ये पुराना, बहुत पुराना फोर्ट है. Do you think the king built the fort so that he could live here? कि राजा ने जो ये फोर्ट बनाया तो वो यहाँ पर रहता. कल्याणी, it was written outside that Qutub Shahi Sultan ruled here, one after another from 1518 to 1697. उन्होंने बताया कि यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तान रूल करते थे, राज्य करते थे. दीदी, much before that in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here. 1200 साल पहले की बात बता रही हैं और बहुत सारे किंग वगैरह यहाँ पर राज कर चुके हैं, रूल कर चुके हैं. शैलजा, ओ लुक, दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट. श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स. उन्होंने बोला यहाँ पर देखो, दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट. यहाँ पर फोर्ट का, किले का मैप भी लगा हुआ है. दिस मैप शोज मैनी गार्डन्स, फील्ड्स, फैक्ट्रीज. उन्होंने बताया कि ये जो मैप है बहुत सारे गार्डन, फील्ड, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें शो कर रहा है. सी देयर आर मैनी प्लेसेज ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट. और फोर्ट के अंदर भी बहुत सारी प्लेसेज हैं. शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmer and workers must also have been living here. तो उसने बोला कि यहाँ पर खाली सुल्तान नहीं, बहुत सारे फार्मर्स और किसान और वर्कर्स भी रहते थे.
कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, वो एक टाइप से कंप्लीट टाउन था। द सुल्तान पैलेस, श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन, ये देखो ये पुराने टाइप के पहले का किला वगैरह है ना। शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूजेस टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स, उस जमाने में भी, अब तो मशीन्स हो गई है, क्रेन है और एक जमाने भर की चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी मशीन्स हो गई हैं, है ना, जिसे भी, तो जिससे चीज़ें मशीन के थ्रू बहुत इजीली सब चीज़ें हो जाती हैं। किसी चीज़ को बनाना है, किसी चीज़ को ऊपर पहुंचाना है, हर चीज़ की मशीन आ गई है। लेकिन पहले तो मशीन वगैरह नहीं थी, तो पहले के टाइम पे बहुत ऊंचाई के फ्लोर बाय फ्लोर ये कैसे बने होंगे। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग्स इज इन ruins, अब मिट चुकी हैं, बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वेर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम है, बट लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े बड़े यहाँ रूम और हॉल वगैरह पहले थे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन, उन्होंने बोला जो ब्यूटीफुल कार्विंग वॉल में बनी हुई है वो बहुत फाइन है। पहले बहुत सारी नक्काशी वगैरह लोग हाथ से बनाते थे, तो वो पत्थरों में बहुत सारी नक्काशी की जाती थी, वो सारी चीज़ें, है ना। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ, उन्होंने बोला एक रूफ में हमने फाउंटेन भी देखा, झरना, शावर टाइप का, झरना टाइप का। दीदी, यस देयर आर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर, तो दीदी ने बताया हाँ यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े टैंक और फाउंटेन्स वगैरह थे, वो जो पानी से भरे रहते थे। वाओ, व्हाट आर इंजीनियरिंग, think even today when engineers design house sometime there is a dampness in the walls, and here so long ago there were fountains on the terrace, the building must have been built with such a good understanding, उन्होंने बोला कि आज के टाइम पे इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपने घर की या कहीं भी काम लगता है, कुछ भी बनता है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट वॉल्स में या कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे टेरेस में छत पे फाउंटेन बनाना, है ना, तो वो चीज़ बहुत शॉकिंग है। If we think how the people lived 500 years ago, so many questions came to our mind. For example, how was the water lifted to such height? Can you guess how? अगर हम 500 साल पहले ही जाएंगे कि लोग कैसे रहते थे, हमारे मन में बहुत सारे सवाल दिमाग में आएंगे कि कैसे इतनी हाइट पे पानी पहुंचाया होगा जो फाउंटेन का है, कैसे इतनी हाइट से घर बने होंगे, जो कार्विंग पेंटिंग्स है ये कैसे बनी होंगी, क्योंकि पहले के टाइम पे तो कोई मशीन वगैरह थी नहीं, है ना। ये देखिए, और जो क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर्स में बीच में आ रहे हैं वो हम आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड करेंगे, तो आप ना कॉपी वर्क कर लेंगे, है ना। वेयर इज ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट कहाँ होता है आपको कैसे पता चलता है। एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज, वेयर डज इट सेट, वेयर यू आर स्टैंडिंग, फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट एंड व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, ऑल्सो फाइंड आउट द प्लेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ। जब जहाँ पर मॉर्निंग में आप उठते हो और जहाँ से सूरज निकलता है आप उस तरफ अगर फेस कर रहे हो तो वो ईस्ट डायरेक्शन होता है और उसके बैक साइड वाला वेस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये आप मैप दिया गया है, ये देखिए पास से आप, ये फोर्ट का, गोलकोंडा फोर्ट का मैप दिया गया है ना। बाग वाला इधर दिया गया है, महल तारमती दिया गया है ना। यहाँ पर हौज दी गई है, बावली दी गई है, बावली पानी रखने की जगह होती है, ये बावली है, हौज है ना, दरवाज़ा है, रोड है, सारी चीज़ें मैप में बताई गई हैं, है ना। ये देखिए मोती महल दिया गया है, इब्राहिम बुर्ज दिया गया है ना, बंजारा दरवाज़ा दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये पैटला बुर्ज दिया गया है, तो ये सारी चीजें मैप में दिखाई गई हैं। Why these attacks? While we were all talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up to the Shalja. This must have been the Sultan big gun. वहाँ पर एक कैनन बिग गन रखी हुई थी, तो जल्दी से श्रीधर ने बताया कि वहाँ पर गन रखी है, तो सब लोग जब देखने गए तो शैलजा बोली कि ये पक्का ये सुल्तान की ही गन होगी। दीदी, this was used by Aurangzeb
His full army came with their gun and cannon to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they campaigned outside the fort. उन्होंने बताया कि औरंगजेब की थी जब आर्मी वगैरह जो अटैक होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, उसमें वो यूज़ की जाती थी. शैलजा, why would the army come here all the way from Delhi? तो शैलजा पूछती why would army come here, यहाँ आर्मी क्यों आती थी all the way from Delhi. Didi, in those days emperors and kings played such a trick. They tried to make smaller kingdom a part of their own kingdom. तो उस टाइम पे ट्रिक वगैरह खेली जाती थी कि जो हमारा किंगडम तो है लेकिन हमें दूसरे शहर में भी अपना कब्जा करना है, वहाँ भी राज करना है. तो इस तरीके से वहाँ लड़ाइयाँ लोगों में होती थी. जो 2 महाराजा या 2 राजा वगैरह रहते तो उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती थी, है ना. दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज एंड इवन नथिंग एल्स वर्क. दे ऑल्सो अटैक्टेड देम. कभी कभी रिश्तेदारी करके, कभी कभी फ्रेंडशिप करके, कभी कभी नॉर्मल कोई ट्रिक से या धोखा देकर अटैक किया जाता था. कल्याणी, वाई इज इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट. उन्होंने बताया कि औरंगजेब की आर्मी फोर्ट में क्यों नहीं एंटर हो पाती थी. ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन. उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे और बहुत बड़ी गन थी. शैलजा, डिडंट यू सी these strong thick walls in the map? there is a long deep ditch pit along the wall. उसने बोला कि तुमने मैप में नहीं देखा कितनी चौड़ी चौड़ी वॉल है और उसके साथ एक पिट भी है, डिच पिट along the wall. how could the army enter? तो आर्मी कैसे एंटर हो सकती है. Sridhar, if the army tried to come from the different side, then the soldier in the bastions would have seen it from a distance. Now no wonder it was difficult to attack the fort, है ना. If the army tried to come from the different side, then the soldier in the bastion would have seen it from the distance. अगर डिफरेंट साइड से आर्मी वगैरह आती थी, जो बास्टियन से क्या होता था, जो सोल्जर्स थे वो देख लेते थे कि कोई दूसरी लोग आ रहे हैं अटैक करने. तो नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट, इसलिए डिफिकल्ट हो जाता था फोर्ट में अटैक करने के लिए. कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन द हॉर्स एंड एलिफेंट्स विद देयर गन्स. हियर द सुल्तान आर्मी स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड. उन्होंने बोला कि इमेजिन करो कि द आर्मी इज कमिंग विथ हॉर्स और एलिफेंट्स के साथ आ रही है, अपने गन वगैरह भी लिए और सुल्तान की आर्मी फुली प्रिपेयर्ड खड़ी हुई है. शैलजा, ओ नो, हाउ मैनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग्स. व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव द वार. उसने बोला कि कितनी सारी लड़ाइयाँ पहले होती थी और एक दूसरे को मारते थे. तो उसने पूछा मतलब कि जो ये लड़ाइयाँ जो फाइट होती थी उसमें वो दोनों साइड के लोग मारे जाते थे, चाहे वो दूसरे मतलब कोई भी दो पार्टी जो भी बीच में जिन लोगों के बीच में वार हो रहा है तो दोनों पार्टीज के जो भी सोल्जर्स रहते थे दोनों की बहुत सारे लोग मारे जाते थे. श्रीधर, guns and cannons are the things of the past. Now these days many countries have nuclear bomb. उसने बताया कि गन और कैनन तो ये पास्ट में चलते थे, अब तो बड़े बड़े न्यूक्लियर बम चलने लगे. अ सिंगल बम कैन कॉज सो मैनी मच डिस्ट्रक्शन. एक छोटा सा बम बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर सकता है. When there was no telephone, जब फोन नहीं थे. दीदी asked us to wait at the king palace. She herself went to a fetch फतेह दरवाजा. तो दीदी ने बोला कि किंग पैलेस के पास खड़े रहो, वो फतेह दरवाजा के पास पहुंची. अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदी वॉइस, अलर्ट आई एम सुल्तान अब्दुल हसन. तो दीदी की आवाज़ सुनाई दी, अलर्ट आई एम सुल्तान अब्दुल हसन. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस. वी ऑल लव्ड, वी वेयर सरप्राइज्ड हाउ दीदी वॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम सो फार. तो वो लोग मतलब सरप्राइज हो गए, हंसने लगे कि दीदी की वॉइस इतनी दूर से कैसे सुनाई दे रही है. शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा वट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग पैलेस. तो पहले के टाइम पे फ़ोन या इस टाइप की चीज़ें नहीं थी, वायरलेस वगैरह या कुछ भी ऐसा. तो पहले का टाइम पे वो मतलब जो पैलेस था ना वहाँ एक फतेह दरवाज़ा था, तो वहाँ से जो भी अगर किंग वगैरह जो भी वहाँ से बोलते थे तो पूरे पैलेस में उसकी आवाज़ जाती थी. तो वो दीदी ने बच्चों को समझाने के लिए वो एक प्रैक्टिकल किया कि वो फतेह दरवाज़ा के पास गई और वहाँ से बोली तो सबको आवाज़ वो सुनाई दी. अरेंजमेंट फॉर वाटर का अरेंजमेंट. द पिक्चर शोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम. ये पुराने टाइम की पेंटिंग देख के ये पिक्चर बनाई गई है. कैन यू थिंक वाई ब्लॉक्स हैव बीन यूज्ड हेयर. यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच.
टू द रोड मूव व्हेन द बुलॉक्स मूव, इन विच डायरेक्शन वुड द टू व्हील मूव। पहले वगैरह में बुलॉक्स वगैरह गाय बैल वगैरह यूज किए जाते थे ना, बैलगाड़ी वगैरह। लुक दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड ज्वाइन विथ अनदर व्हील विच हैज अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट। इस टाइप से ये यहाँ से बाल्टी से पानी भरा जाता था और ऐसे करके रोटेट होता था और इस पाइप से यहाँ जाकर ये यहाँ पहुंच जाता था और पूरे जो खेती वगैरह जो सिंचाई होना रहती थी ना वो पूरा हो जाता था। ये पूरी इरिगेशन प्रोसेस होती थी पहले के टाइम पे। अब तो डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स वगैरह यूज होने लगी, लेकिन पहले इस टाइप से इरिगेशन वगैरह होता था। What a sad sight, talking, whistling and listening to our own echo, we are walking through the मेहराब आर्च। मेहराब इस टाइप का, ये मेहराब होते हैं, इनको आर्च बोलते हैं, है ना। श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस ट्यूनल। वहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट द सोल्जर स्टेड हियर। वहाँ पर लिखा हुआ था कि सोल्जर्स यहीं रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। Shalja, oh, think how this wall has seen thousands of years ago. Why it has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace. But we have spoiled it just for a few years. Kalyani, I don't understand what kind of fun do the people get in writing their names all over the place like this. मतलब वहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना कि राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड, मतलब दीवार पर लिखना मना है। लेकिन उन्होंने बोला कि इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी, सब चीज़ें बनी, लेकिन लोग क्या करते हैं, जब घूमने जाते हैं अपने नाम लिखाएंगे, कुछ कुछ लिख कर आ जाते हैं, तो उससे पता भी है कि यहाँ पर लिखना मना, उसके बाद भी लोग कुछ कुछ लिख कर आ जाते हैं। तो जो पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो हाइड ऑफ हो जाती हैं और ये सारी चीज़ों से पूरी वॉल्स वगैरह जो भी वहाँ पर जो चीज़ें वो खराब हो जाती हैं। तो उसने कल्याणी बोला समझ में नहीं आता लोगों को क्या फन, क्या मज़ा मिलता है कि इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेसेस लाइक दिस। अपने नेम लिखने में या कोई भी चीज़ लिखने में क्या मज़ा आता है उन लोगों को। Close your eyes and go back in time. Imagine that you are in those days when there was a busy town inside Golconda. Think about the question given below and discuss in class. You could even put up a play. What is the Sultan doing in the palace? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem to so worried? And in what language is he talking? उन्होंने बोला आप पुराने टाइम पर इमेजिन करो कि सुल्तान जो थे वो क्या खाते थे, वो व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग, वो पैलेस में क्या करते थे, वो क्या पहनते थे, ये सारी चीज़ें, उनको टेंशन क्यों रहती थी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। ठीक है। गोइंग टू म्यूजियम आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। गोलकोंडा के बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, मैनी थिंग्स वेयर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डक लाइक पॉट, ज्वेलरी एंड स्वॉर्ड एक्सेट्रा। शैलजा, ओ व्हाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा? See that small plate made of bronze. The blue piece seem to be made of ceramic clay. उसने बोला कि इतनी पुरानी ये प्लेट अलमीरा में क्यों रखी है और जो ये स्मॉल प्लेट है ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है और ये ब्लू पीस जो दिखाई दे रहा है वो सेरेमिक क्ले का है। दीदी, इट इज थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम लिव। दीदी ने बताया कि सारी चीज़ें इसलिए रखी कि हमको पता चले कि पहले के टाइम के लोग कैसे रहते थे और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। एंड वॉट दे यूज एंड वॉट थिंग्स दे मेड, क्या वो यूज करते थे, क्या वो बनाते थे। इफ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम्स। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रखी होती तो आपको पहले के टाइम में क्या पता चलता, आपको पहले के बारे में क्या पता चलता कि राजा महाराजा जो सीरियल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो मूवीज़ बनाई जाती हैं, तो पहले की चीज़ें देख के बनाई जाती है ना। उसी तरह का ड्रेसिंग सेंस रख दिया जाता है, उसी तरीके की जो बोलना चाहिए कि यूटेंसिल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, महल वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पहले की चीज़ें म्यूजियम में दिखती हैं तो उन चीज़ों से हमको आइडिया मिल जाता है कि ऐसा ऐसा यूज़ किया जाता होगा। मेक योर ओन म्यूजियम, आप अपना खुद का म्यूजियम बना सकते हो। रजनी टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल इन मालापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम द हाउसेज, ऑल द हाउसेज। उसने अपने क्लास के बच्चों के साथ घर से बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करवाई। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टेक्स, पुरानी स्टेक होती है, लॉक होता है, अम्ब्रेला होता है, वुडन स्लीपर होती है, खड़ाऊ बोलते हैं जिसको, पॉट्स होते हैं, एक्सेट्रा। दे ऑल्सो सॉ व्हाट थिंग्स दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे।
Rajni and children put up an exhibition with which people from the neighborhood came to see. You could also do this. तो एक टाइप से वो एग्जीबिशन वगैरह लगाया गया, पुरानी चीज़ें रख दी गई और एग्जीबिशन लगाया कि बाहर से लोग देखने के लिए, और जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं तो वो देखने के लिए आए। अभी भी बहुत से स्कूलों में अब एग्जीबिशन होने लगा है कि कुछ हम मशीन्स वगैरह या कुछ हम क्राफ्ट वर्क करते हैं, कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं, कुछ हम पहले की चीज़ें कलेक्ट करते हैं। अब जनरली स्कूल्स में एग्जीबिशन वगैरह होते हैं, तो वो वही है। तो रजनी ने भी वैसे ही किया कि सारे बच्चों से कुछ घर से पुरानी चीज़ें कलेक्ट करवाई और डिफरेंस देखा कि अब उनमें क्या चेंजेस आ गए हैं, और एग्जीबिशन लगाया। तो आसपास के जो नेबरिंग एरियाज़ के लोग भी थे वो भी उस एग्जीबिशन को देखने आए, है ना। थैंक यू।